हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर बात करते हैं एक्सरसाइज 1 जी के एग्जांपल नंबर 5 से। प्रीवियस वाले एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए हैं, आपने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लो। तो एग्जांपल नंबर 5 वापस से, प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल्स टू 3/2। अब देखो प्रूव करना है तो ऑब्वियसली ये बात तो बोलोगे कि एलएचएस ले लो, फिर आरएचएस ला के दिखा दो, है ना। अब ये एलएचएस बड़ा है तो एलएचएस सोल्व करेंगे, फिर आरएचएस छोटा नंबर है तो आ सकता है। तो एलएचएस हम लेते हैं, जो हमारे पास क्या गिवन है, 2 to the power x - 1 प्लस 2 to the power x डिवाइड बाय 2 to the power x+1 माइनस 2 to the power x। नाउ अब देखो यहाँ पे हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि 2 to the power x - 1 कैसे आया होगा। आपको याद है a to the power a - b कैसे आया होगा। इसका मतलब है a to the power a अपॉन a to the power b। ऑब्वियसली a to the power m - n पढ़ा है हमने। जो कैसे आया होगा कि एक नंबर ऊपर होगा और जो माइनस के बाद वाला है वो पावर नीचे होगी। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। कभी ऐसा मिले अगर a to the power m × n, तो आप उसको लिख सकते हो a to the power m प्लस a to the power n। जैसे a to the power 6 मिला तो आपने इसको लिख लिया a to the power 2 × 3, तो मे बी यू कैन राइट दिस इज a to the power 2 इन प्लस a to the power 3। ठीक है भाई, ऐसा लिख सकते हो तुम, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ, फर्स्ट वाले टर्म को 2 to the power x डिवाइड बाय 2 to the power 1 प्लस 2 to the power x डिवाइड बाय, अब +1 है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 to the power x इंटू 2 to the power 1, सॉरी प्लस 2 to the power 1, सॉरी मल्टीप्लाई, अरे यार, ओके, पावर मल्टीप्लाई, अच्छा ये गलत लगा दिया ना मैंने। हाँ, ये यहाँ पे इंटू आएगा। जब प्लस में हो, जैसे a की पावर 6 आप उसको लिख सकते हो a की पावर 2 + 4, तो आप इसको लिख सकते हो a to the power 2 इंटू a to the power 4। अच्छा ये गलत रूल लगा दिया मैंने, सॉरी भाई, ये गलत है, ये सही है। तो यहाँ पे हम इंटू लगा देंगे और 2 to the power 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर सेट हो जाती है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, वो वाला कॉन्सेप्ट है, माइनस 2 to the power x। तो आपको दिख रहा है इस वाली टर्म में 2 की पावर x है, इसमें भी 2 की पावर x है, इस वाली टर्म में भी 2 की पावर x है, इस वाली टर्म में भी 2 की पावर x, और ये डिवाइड में और ये नीचे वाला मल्टीप्लाई में, तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो आपने ऊपर से अगर 2 की पावर x कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ बचेगा 1/2 + 1, और नीचे क्या बचेगा, अगर आप 2 की पावर x कॉमन ले लेते तो यहाँ बचता है 2 - 1। ओके, तो यहाँ से 2 की पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो आप ऊपर लिखेंगे हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय 1, जिसको हम लिख सकते हैं हाफ प्लस 1, और एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, 1 + 2 दैट इज 3/2, दैट इज योर आरएचएस। ठीक है, तो आपको दो रूल याद रखने हैं। माइनस कब होता है, जब दो नंबर डिवाइड में होते हैं और सेम बेस होता है उनका, और मल्टीप्लाई में कब होते हैं, और मल्टीप्लाई में, अच्छा यहाँ लिख देंगे a की पावर m × n, हाँ यहाँ इंटू आएगा। जब दो नंबर मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर प्लस हो जाती है। इंटू का कोई रूल नहीं है अपने पास, ठीक है ना, इंटू का नहीं है, प्लस का और माइनस का था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हाँ, इंटू में तुम ये जरूर लिख सकते हो कि एक a to the power m × n कब होता है, जब a to the power m होल टू द पावर n हो, ऐसा कुछ हो तब लिख सकते हो। थोड़ा सा हो गया था, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 6, प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। सबसे पहले अगर मैं एलएचएस पार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 29 प्लस 2 की पावर 28, यही कॉन्सेप्ट चलने वाले हैं। अब देखो, अभी डायरेक्ट कर रहे थे, अभी इनडायरेक्ट चीज़ों को समझ रहे हैं अपन कि रूल कैसे लग रहा था और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, अब 2 की पावर 30 को तो आप सोल्व कर नहीं सकते, ना ही 2 की पावर 29 को सोल्व कर सकते हो, तो हमें इसमें से क्या करते हैं, ऐसी कोई कॉमन पावर है। ऑब्वियसली देखो, ये पावर 30 है, ये 29 है, 28 है, तो 28 तो सब में होगी। तो क्या मैं इस 30 पावर को ऐसे लिखता हूँ, 28 + 2, 30 को प्लस 29 को क्या मैं ऐसे लेता हूँ, 2 की पावर 28 + 1 लिख सकता हूँ, माइनस में भी लिख सकते हो, बट हमें 28 चाहिए सब में, प्लस 2 की पावर 28 डिवाइड बाय, नीचे सबसे छोटी पावर क्या है तुम्हारे पास, 29 है। तो ऑब्वियसली तुम चाहे तो 29 ले लो या फिर 28 तो ले ही लो कम से कम। तो फर्स्ट वाले को मैं लिखता हूँ 2 की पावर 28 प्लस, क्योंकि ऊपर से कॉमन लेंगे नीचे से कॉमन लेंगे, कैंसिल कर देंगे, प्लस 3 प्लस 2 की पावर 28 + 2 माइनस 2 to the power 28 + 1। अब जब पावर प्लस में होती है तो कोई रूल आपको याद है, a to the power m + n का मतलब को वो क्या होता है, a to the power m × a to the power n होता है। तो वही रूल यहाँ लगा देता हूँ। तो क्या मैं फर्स्ट वाले को लिख सकता हूँ 2 की पावर 28 × 2 की पावर 2 प्लस सेकेंड वाले को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 28 ×
टू की पावर 1 प्लस टू की पावर 28 डिवाइड बाय, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू की पावर 28 इंटू टू टू दी पावर 3 प्लस टू टू दी पावर 28 इंटू टू टू दी पावर 2 माइनस टू टू दी पावर 28 इंटू टू टू दी पावर 1। क्लियर है यहाँ तक? चलो ना, ऊपर से मैं टू टू दी पावर 28 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचता है, यहाँ से मैं टू की पावर 28 ले गया तो क्या बचा, ओनली टू टू दी पावर 2 प्लस यहाँ पे टू टू दी पावर 28 कॉमन ले लोगे क्या बचेगा, टू की पावर 1 बचेगी, प्लस यहाँ से टू की पावर 28 ले जाओगे तो जीरो नहीं बचेगा, 1 बचेगा। डिवाइड करते हैं, ठीक है, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना। सिमिलरली टू की पावर 28 नीचे से कॉमन ले लेते हैं तो बचता है टू की पावर 3 प्लस टू की पावर 2 माइनस टू की पावर 1। नाउ टू की पावर 28 तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टू की पावर 2 बचा है जिसको मैं 4 लिख सकता हूँ, प्लस टू की पावर 1 को 2 प्लस 1 डिवाइड बाई टू की पावर 3 होती है 8, टू टू जा 4 टू जा 8 प्लस टू टू दी पावर 2 होती है 4 माइनस 2। ऊपर तुम्हारे पास आया 7, नीचे आया है 8 प्लस 4 12 माइनस 2, जिसको आप लिख सकते हैं 7/10, दैट इज योर RHS। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कब कैसे अब इस रूल को कैसे लगाएंगे सर, हर बार कैसे पता चलेगा। देखो, जब पावर्स गिवन हो तो ऊपर से और नीचे से कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद उनको कैंसिल करके छोटी पावर तुम्हारे पास बचेगी। ऑब्वियसली क्वेश्चन ऐसा ही गिवन था, है ना। चलो फिर नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को देखो, ए की पावर -1 है, हम इसको सोल्व तो नहीं कर सकते ना, बट मे बी तुम अगर इसको थोड़ा और अच्छे से देखो तो ए की पावर -1 इधर भी है इधर भी है, तो या तो दोनों में से कॉमन ले लो, या फिर तुम हमारे पास एक रूल होगा कि जब पावर माइनस में हो तो उसको प्लस में कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं दिस इज 1/a। ठीक है, तो नाउ LHS पार्ट को हम सोल्व करते हैं, तो ऊपर वाले पार्ट को मैं क्या 1/a लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं नीचे देखूँ तो यहाँ पे ए की पावर -1 है, तो क्या मैं इसको भी 1/a लिख सकता हूँ, प्लस ए की बी की पावर -1 है, क्या इसको हम 1/b लिख सकते हैं, ओके, प्लस यहाँ पे भी 1/a आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास 1/a माइनस 1/b। आप ऊपर वाले तो एक बार रहने दो, बट नीचे वाले को थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। चलो ऊपर आपके पास 1/a ही है, और नीचे हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, a इंटू बी, तो आप लिखेंगे b प्लस a, ठीक है, प्लस 1/a, और नीचे क्या लिखेंगे, b माइनस a, ध्यान से थोड़ा सा ध्यान से देखना, और a इंटू बी आएगा। अब तुम्हें भी पता होगा कि रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/a मल्टीप्लाई होगा a इंटू बी अपॉन a प्लस बी, लिख दूँ इसको b प्लस a को, प्लस 1/a मल्टीप्लाई विथ a अपॉन ए बी इंटू ए बी अपॉन बी माइनस a। देखो, a से a कैंसिल इधर भी और a से a कैंसिल इधर भी हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा है, b अपॉन a प्लस बी प्लस b अपॉन बी माइनस a। एलसीएम ले लो तो आपके पास आएगा a प्लस बी इंटू बी माइनस ए, ऊपर क्या हो जाएगा, b इंटू बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी इंटू बी माइनस ए। देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ b प्लस ए इंटू बी माइनस ए, तो एक आइडेंटिटी क्या होती है, जब दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन हो और उन्हीं दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन हो, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दो माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी होती है, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही कॉन्सेप्ट ऊपर लगा, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। अदरवाइज तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर यही आएगा। ऊपर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, b इंटू ए क्या हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐड हो जाएंगे, तो आपके आएंगे 2b स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या तुम्हें लग रहा है यही RHS है तुम्हारा, तो इस तुम्हारा प्रूव हो गया है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखो, पार्ट नंबर 2। सिमिलरली पार्ट है कुछ वैसा ही, 1 को तो आप कुछ नहीं लिख सकते, देखो LHS पार्ट लेके आते हैं, 1 को तो हम 1 ही रखेंगे, इस 1 को भी 1 ही लिख सकते हैं, प्लस ये माइनस है तो माइनस है तो मैं ऐसे लिखता हूँ x की पावर a डिवाइड बाय x की पावर b, बेस सेम होंगे तभी पावर सब्ट्रैक्ट हुई होगी, प्लस 1/1 प्लस, क्या इसको भी ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, x की पावर b अपॉन x की पावर a। कुछ समझ में आया? चलो, अब नीचे वाले को सोल्व करना है एलसीएम लेके, तो ऊपर तो 1 ही है बट नीचे एलसीएम आएगा x की पावर b, तो लिखा जाएगा x की पावर b प्लस x की पावर a। क्लियर है यहाँ तक? प्लस
यहाँ पे 1 अपॉन एलसीएम क्या आएगा, एक्स की पावर ए, तो आप लिखेंगे एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। और क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, एक्स की पावर बी ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या रहेगा, एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। कोई गलती नहीं है भाई, प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस। यहाँ पे एक्स की पावर ए ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल करके 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा ही होने वाला है, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। एलसीएम क्या आएगा, ऑब्वियसली दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम आ जाएगा एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। जब आप ऊपर देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सेम ही रहते हैं, एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर ए। अब देखो ऊपर भी प्लस में लिखे हुए तो क्या ऐसे लिख लें इनको, एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी, और नीचे भी यही है एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी। दोनों कैंसिल होकर आंसर क्या बना लेगी 1, जो तुम्हारा क्या हो जाएगा RHS। समझ में आया, इजी था। चलो नेक्स्ट देखो, सिंप्लीफाई दिस। अब इसमें भी 2 पार्ट है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पावर पे पावर होती है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। याद है बात। चलो मैं रूल लगा देता हूँ, a अपॉन बी की पावर अगर m लिखी हुई है तो आप इसको लिख सकते हैं a की पावर m अपॉन बी की पावर m। पहला काम तो ये, मतलब 1 अपॉन एल एम दोनों को देना पड़ेगा। फिर तुम्हें याद कॉन्सेप्ट करना होगा, a की पावर m टू दी पावर m, भाई l की पावर क्या आ जाएगी 1 अपॉन एल एम। तो आप इसका मतलब क्या होता है, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। दोनों बातें याद होंगी अभी, क्योंकि 8 एग्जाम्पल कर लिया यार अभी तक, तो ये रूल्स याद हो गए होंगे। तो सबसे पहले मैं अगर LHS, इसमें LHS नहीं है, हमें इसको सोल्व नहीं करना, सोल्व करना है, प्रूव नहीं करना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, एक्स टू दी पावर एल टू दी पावर 1 अपॉन एल एम डिवाइड बाई एक्स टू दी पावर m टू दी पावर 1 अपॉन एल एम लिख सकता हूँ, इंटू एक्स टू दी पावर m टू दी पावर 1 अपॉन एम एन डिवाइड बाय एक्स टू दी पावर n टू दी पावर 1 अपॉन एम। क्या बात है, समझ में आई यहाँ तक। इंटू एक्स की पावर n टू दी पावर 1 अपॉन एन एल डिवाइड बाय एक्स टू दी पावर l टू दी पावर 1 अपॉन एन एल। ये ठीक है। अब देखो पावर पे पावर होती है, मल्टीप्लाई होती है, पता है, तो यहाँ से ही सोल्व कर लेते हैं। l से l कट गया, यहाँ m से m कट गया, तो क्या बचा, यहाँ लिख देता हूँ, x की पावर 1 अपॉन m बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, x की पावर 1 अपॉन l। ठीक है, ये 1 अपॉन l है, तो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 1 अपॉन एल इंटू, देखो m से m कटेगा और यहाँ n से n कटेगा, तो आप क्या लिखोगे, x की पावर 1 अपॉन n डिवाइड बाय x की पावर 1 अपॉन m इंटू, यहाँ n से n कट जाएगा बच्चा, तो आप क्या लिखोगे, x की पावर 1 अपॉन l डिवाइड बाय, यहाँ भी l से l कटेगा, तो क्या आएगा, x की पावर 1 अपॉन n। देखो अगर मैं इनको, पावर 1 अपॉन m है यहाँ पे x की, यहाँ पे भी पावर 1 अपॉन m है, तो दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ। रूल क्या लगेगा वो समझ लो। देखो पहले मैं इनको ऐसे लिख दूँ, 1 अपॉन m डिवाइड बाई एक्स की पावर 1 अपॉन m। क्यों लिख दिया, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे हो सकते हैं। इनटू ये l 1 अपॉन l है, इसके नीचे लिख दो, तो x की पावर 1 अपॉन l डिवाइड बाई एक्स की पावर 1 अपॉन l इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन n के नीचे क्या आएगा, ऑब्वियसली एक्स की पावर 1 अपॉन n आएगा। अब बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट होगी, देखो कैंसिल तो हो जाता है, मुझे भी पता है, बट एक्सपोनेंशियल रूल लगा रहे हैं, तो 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन m इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन l माइनस 1 अपॉन l इंटू एक्स की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n। तो यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज एक्स की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 0 इंटू एक्स की पावर 0, और 0 का मतलब 1 इंटू 1 दैट इज 1। हाँ काटने का काम कर सकते हो, बट तुम्हें एक्सपोनेंशियल रूल समझाना पड़ेगा, वो रूल यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। सिंस एक्स की पावर a डिवाइड बाई एक्स की पावर b होती है, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर a माइनस बी। उसके अकॉर्डिंग हमने रूल लगाया। मैं देख लेता हूँ बुक ने क्या रूल लगाया। ओके, बुक ने मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके फिर किया है, चलो वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें वो रूल समझ में आया बहुत अच्छी बात है, ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, दोनों अच्छी बात है। 2 तरीके मिल गए तुम्हारे को इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। आंसर ऑब्वियसली 1 ही आ रहा होगा, मैंने आंसर तो देखा ही नहीं। हाँ आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है, तो वो वाला रूल भी तुम अप्लाई करके देख सकते हो, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। चलो इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो अब इंटरेस्टिंग है इसका मतलब कुछ तो होगा अलग। देखो एक्स की पावर p अपॉन एक्स की पावर q है, तो या तो तुम इसको ऐसे लिख दो, एक्स की पावर p माइनस क्यू, और उसके ऊपर पावर क्या लगा दो, p प्लस क्यू। ठीक है, इनटू इसको लिख दो एक्स की पावर q माइनस आर टू दी पावर q प्लस आर इंटू एक्स की पावर r माइनस पी इंटू आर प्लस पी।
लिख सकते हो। अब दूसरा रूल क्या लगा सकते हैं, तो दोनों को पावर डिस्ट्रीब्यूट करते, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट करने से अब की बार तो प्लस में है, कैंसिल तो होगा नहीं, तो पावर ऑब्वियसली बुक ने भी ऐसे ही किया है, अब की बार पावर प्लस में है तो कैंसिल नहीं होगा। थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई में थी तो कैंसिल हो जाती। अगर P इंटू क्यू लिखा हुआ होता, P प्लस क्यू की जगह क्या लिखा होता, P इंटू क्यू, तो हम पावर डिस्ट्रीब्यूट वाला रूल लगाते हैं। अब देखो, पावर पे पावर है, मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर p माइनस क्यू मल्टीप्लाई विथ p प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स की पावर q माइनस आर इंटू क्यू प्लस आर हो जाएगा, इंटू एक्स की पावर r माइनस पी इंटू आर प्लस पी हो जाएगा। तुमने देखो p प्लस क्यू p माइनस क्यू, तो आपके पास एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी, थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने, इंटू a माइनस बी। जब दो नंबर सेम है उनके बीच में प्लस साइन है और एक बार माइनस साइन है, तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स की पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स की पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखो तीनों नंबर मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर एम एन ओ ले लेते हैं, p ले लेते हैं, तो आप क्या लिखोगे, ए की पावर m प्लस n प्लस पी, ये रूल होता है। तो दो नंबर पे होता है तो तीन पे भी लागू होगा, चार पे भी अप्लाई होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब है x की पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ब्रैकेट नहीं लगा रहा क्योंकि प्लस का साइन है, अदरवाइज ब्रैकेट लगाते हैं अपन, है ना, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाते, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाते और यहाँ पे भी ब्रैकेट, बट बाहर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को काट देगा, प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर को, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, एक्स की पावर जीरो, वन नहीं आया है, जीरो आया है, तो एक्स की पावर जीरो कितना होता है, वन। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9। अगर x की पावर 1/12 49 की पावर 1/24 के इक्वल है तो बताइए वैल्यू क्या है x की। देखो सबसे पहला काम, पहला रूल तुम्हें समझना होगा, अगर x की पावर a है वो इक्वल है y के, तो आप x को ऐसे भी लिख सकते हो y की पावर 1/a। जब पावर ट्रांसफर करते हो तो रेसिप्रोकल हो जाती है, तो वही रूल मैं यहाँ लगा रहा हूँ कि मुझे गिवन है x की पावर 1/12 दैट इज इक्वल टू 49 टू द पावर 1/24। तो मैं क्या करूंगा, ये 1/12 पावर इधर भेजूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो आप क्या लिखेंगे, x की पावर x इक्वल टू 49 टू द पावर 1/24 होल टू द पावर 12। ठीक है, नाउ x की पावर क्या आ जाएगा, 49, पावर पे पावर है बेटा, मल्टीप्लाई होगी 1/24 इंटू 12, 12 से 24 टू टाइम, तो आप लिख सकते हो x की वैल्यू आएगी 49 टू द पावर 1/2, और 49 की पावर 1/2 का मतलब दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, या तो इसको लिखो अंडर रूट 49 और ये आंसर आएगा 7, या फिर कोई बच्चा 49 को पावर 1/2 है तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दोगे, क्या लिखोगे, 7 की पावर 2 होल टू द पावर 1/2, और पावर पे पावर है मल्टीप्लाई होगी, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 7 की पावर 1, जिसको क्या बोलोगे 7। तो ऑब्वियसली बुक ने अंडर रूट वाला कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने तुम्हें पावर वाला बता दिया, ये स्क्वायर रूट है, ओनली स्क्वायर रूट, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। चलो नेक्स्ट देखो, 125 टू द पावर x इक्वल्स टू 25/5 टू द पावर x। देखो एक रूल समझना होगा, अगर आपके पास एक नंबर है, मैं ऐसा 2 की पावर 2, 2 की कितनी पावर के इक्वल होगी, तो आप बोलोगे देखो सर 2 की पावर 2 यहाँ पे x लिख देता हूँ, तो 2 की पावर 2 4 होती है, तो मतलब इसका वैल्यू भी 4 आना चाहिए, तो इसका वैल्यू 4 कब आएगा, इसका वैल्यू जब x की जगह क्या लिखा होगा 2। तो यहाँ पे एक रूल क्या होता है, देखो पावर सेम आ गई ना, x टू 2, तो रूल क्या होता है, इफ टू एक्सपोनेंशियल नंबर्स आर इक्वल, two exponential numbers are equal and their base are same, then you can say power must be same। जब दो एक्सपोनेंशियल नंबर अगर इक्वल लिखे हुए हैं और उनके बेस सेम है तो उनकी पावर भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 125 की पावर x है, ठीक है, और यहाँ पे 25/5 टू द पावर x है। अब या तो तुम x को इधर भेज दो, तो उससे तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, एक बार के लिए मैं 125 के फैक्टर करता हूँ, 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, 5 का डिवाइड करेंगे, 5 टू द 10, 5 5 जा 25, फिर 5 का डिवाइड 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड 1 टाइम, तो इसका मतलब 125 को लिख रहा हूँ 5 की पावर 3 टू द पावर x इक्वल्स टू 5 इस और 25 को 5 स्क्वायर अपॉन 5 की पावर x। तो देखो दो नंबर डिवाइड में है जिनके बेस सेम है, तो क्या तुम ऐसे लिखते हो, मल्टीप्लाई में कर दूं इनको 3x, और इधर मैं ऐसे लिख दूं 5 की पावर 2 माइनस एक्स,
अब तुम एक बात बताओ, जब दो एक्सपोनेंशियल नंबर्स इक्वल है जिनके बेस सेम है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ पावर भी सेम होती होंगी। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, x इधर ले आता हूँ, तो 3x प्लस एक्स इज 2, तो यहाँ से आ गया बचा 4x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2/4, x की वैल्यू आ गई हाफ। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बुक ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, बुक ने भी यही कॉन्सेप्ट लगाया है और कुछ नहीं लगाया है। हाँ, तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि 125 इक्वल्स टू 25/5 टू द पावर x टू द पावर 1/x कर देते हैं। तो भाई साहब कंफ्यूज भले ही हो जाना, आगे सोल्व नहीं हो रहा, 1/x सोल्व नहीं होगा तुमसे ना। हो जाता है कभी कभी, थोड़ा आगे जाओगे तो थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा, बट सिंपलेस्ट वे यही है अभी तक तो। ठीक है, बाकी कोई दिमाग में आए तो मुझे कमेंट करना, हम डिस्कस जरूर कर लेंगे उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 5 टू द पावर x माइनस टू इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 135, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो, दो नंबर मल्टीप्लाई में 5 की पावर x माइनस टू इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 3, अगर ये सेम होते बेस तो पावर ऐड कर लेते, बट अभी तो डिफरेंट है। बट हमारे पास 135 गिवन है, मैंने कहा 135 के फैक्टर करो पहले। 135 में सबसे पहले तो 3 का डिवाइड जा रहा है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स है ना, 5 प्लस 3 प्लस 1 9, तो 3 4 जा 12, 5 3 जा 15। अभी भी इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, 3 1 जा 3, 5 3 जा 15। अभी भी इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है 5 टाइम, 3 5 जा 15। अब इसमें 5 का डिवाइड जा रहा है 1 टाइम। तो क्या मैं 135 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब देखो, ये नंबर 3 और 5 से बना हुआ है, तो 3 की पावर 3 इधर वाली 3 की पावर के इक्वल होनी चाहिए, और इधर भी ये नंबर इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, देखो सर सिंपल सी बात है, 5 इक्वल होना चाहिए 5 की पावर 1 के, एंड 3 टू द पावर 2x माइनस 3 इक्वल होना चाहिए 3 पावर 3 के, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। और बेस सेम है यहाँ पे, तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस 2, तो x की वैल्यू आ गई 3, या तो x की वैल्यू क्या है 3 है। 3 की पावर 2x माइनस 3, अच्छा यहाँ से पावर इक्वल कर लेते हैं ना, ऑब्वियसली 3 आना चाहिए, अदरवाइज तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, तो 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 3, काट मत देना यहाँ से, 2x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6/2, दैट इज ऑल्सो 3। ये बात समझनी पड़ेगी तुम्हें, ये मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट अलग आया है तुम्हारे पास। तो तुमने दो चीजें नहीं सीखी मेरे अकॉर्डिंग, कि बेस सेम होते तो पावर इक्वल हो जाती, ये अलग है थोड़ा सा। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। अब देखो वैल्यू कैसे निकालते हैं, भाई दो काम होते थे, हमने कभी कंपैरिजन किया तुमने फ्रैक्शंस का, फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करते थे तो क्या करते थे, डिनोमिनेटर सेम करते थे, तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग बोल देते थे अपन। तो यहाँ पे हमारे को क्या करना होता है, एक्सपोनेंशियल में पावर सेम करनी होती है। तो बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, और 3 को क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/2, और इसको क्या लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/6। क्या मैं सबको पावर बेस, बड़ी पावर क्या है 3 2 और 6, ऑब्वियसली क्या करोगे पावर 6 कर लो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/3 है, पावर को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1/2 से, कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट तो 2 से नहीं कर सकते तुम, है ना, 1/2 से नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो रूल गलत हो जाएगा ना, 1/2 से कैसे। तो ऐसे लिख सकता हूँ, इसको हटाओ, 2 की पावर 1/3 है, इसको 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और मैं इस 1 की जगह क्या लिख दूँ 2/2 लिख दूँ। अब तो काम चल जाएगा मेरा, क्योंकि वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना। तो अब मैं इसको क्या लिख देता हूँ 2 की पावर 2/6 तो लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास सेकंड नंबर क्या है 3 की पावर 1/2 है, तो इसको भी यही कॉन्सेप्ट लगाता हूँ 1/2 इंटू, तो 2 को मुझे 6 करना है, नीचे 6 रखना है ना सब में पावर में, तो क्या करूँ 3/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 3/6। फिर हमारे पास क्या है 5 की पावर 1/6 है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 5 की पावर 1/6। अब मुझे एक बात बताओ 1/6, 2/6 और 3/6 में कौन बड़ा होता है, ऑब्वियसली बात ये आएगी। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पावर में तो मैं नहीं बता सकता, बट सबकी पावर 1/6 बना लेता हूँ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 की पावर 2 अंदर और 1/6 ऊपर, है ना, और इसको लिख देता हूँ 3 की पावर 3 यहाँ पे और 1/6 और 5 की पावर 1/6। अब मैं पावर से थोड़ा सा आइडिया लगाऊंगा, देखो कैसे। इसको मैं लिखता हूँ 2 की पावर 4 लिख दूंगा 1/6, और 27 की पावर 1/6 और 5 की पावर 1/6। देखो कहना क्या चाह रहा है,
ये तुम्हें कहना चाह रहा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2। पावर 2 है तो ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। देखो इसका वैल्यू 16 आ रहा है, इसका 9 आ रहा है और इसका 4 आ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे 4 की पावर 2 बड़ा है, फिर 3 की पावर 2 बड़ा है, फिर 2 की पावर 2 बड़ा है। मतलब सबसे छोटा कौन है? 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2 बड़ा है उससे, 4 की पावर 2। ऐसा ही रिवर्स में होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक नंबर है 49 की पावर 1/2, 36 की पावर 1/2 एंड 81 की पावर 1/2। अब सिंपल से एक बात समझो, जब पावर हाफ कर रहे हो तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7, 6 और 9। तो बड़े नंबर का पावर कम करोगे, हाफ करोगे तो बड़ा नंबर आएगा कंपेयर टू अनदर वन। इन तीनों में से छोटे नंबर की पावर हाफ करोगे, नंबर छोटा आया, और उनके बीच वाले करोगे तो बड़ा आएगा। तो वही काम यहाँ करना है, 1/6 पावर लेनी है, तो बड़ा नंबर है तो ये तो बड़ा ही रहेगा। तो इसका मतलब पहली पोजीशन पे कौन आएगा? 27 की पावर 1/6। उसके बाद कौन आएगा? 4 और 5 में से ऑब्वियसली 5 की पावर 1/6। और डिसेंडिंग में लिखना है तो बड़ा पहले लिख रहा हूँ मैं ना। फिर क्या आएगा? 4 की पावर 1/6। तो ये मेरे अकॉर्डिंग टू पावर मैंने डिसाइड किया। बट मैं 27 की पावर 1/6 को किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है 3 की पावर 1/2 को। तो आप लिखोगे सबसे छोटा बड़ा नंबर है 3 की पावर 1/2। फिर 5 की पावर 1/6 तो ओरिजिनली थी 5 की पावर 1/6, और 4 की पावर 1/6 कौन था? 2 की पावर 1/3। ये करना है, सिंपल सा काम है। पावर सेम कर लो, फिर नंबर्स के अकॉर्डिंग तो उसको डिसाइड कर लेना कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये वाला एग्जांपल तुम्हारे को मेरे हिसाब से समझ में आएगा। दो रूल होते हैं पावर के अकॉर्डिंग, वो तुम अप्लाई कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके बताना। ये अपने एग्जांपल्स हो गए, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल एंड हैव ए नाइस डे।